ओम शांति। ओम शांति। तो आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है ना। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 1950 में। तो उसकी बहुत बहुत सबको मुबारक। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का रास्ता मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। प्रश्न है, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसे करेंगे? किन बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है? स्नेह प्यार, आज्ञाकारी बच्चे और वफादार होंगे। वफादार कैसे बनते? श्रीमत पर चल। वफादार माना एक बाबा दूसरा ना कोई, है ना। दूसरा तीसरा तो फिर बेवफा हो गए ना। तो बाबा कहते, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे, है ना। भगवान के बच्चे, आप तो कहते हैं हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर चलन कैसी है? तो बाबा कहते हैं कब शो कर सकेंगे? बाप का शो कब कर सकेंगे? जब आपस में क्या हो, भाई भाई का बहुत, बाबा कहते है ना, प्यार हो, आत्मिक प्यार, कभी भी कोई भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा रूहानी भाई भाई का प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं, है ना। इस आने जाने के इस चक्कर में हम कितना भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, सुख धाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से, है ना। सत्युग में थे तो खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते थे। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे, खुशी खुशी शरीर कैसे छोड़े, वो बाबा समझा रहे। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आई हैं, हम आत्मा यहाँ पार्ट बजाती हैं। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए। क्या निश्चय चाहिए? पहले पहले आत्मा का, कि हम आत्मा अविनाशी हैं। मरने से डर लगता है ना कोई। तो बाबा कहते हैं शरीर छोड़ने की, कि बाबा खुशी से कैसे शरीर छोड़े, वो बाबा समझा रहे कि निश्चय होना चाहिए कि हम अविनाशी आत्माएं हैं। बच्चों को समझाया है सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से ही बहुत खुशी मिलती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। पहले जब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सब शांति धाम में रहते, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। पहले शांति धाम में रहते सब, फिर आते हैं तो सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं, बच्चे तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया। ये तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तुमको ये 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं,
क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं जानते, है ना। जब तक बाबा को नहीं पहचाना, बाबा का बच्चा नहीं बना ब्राह्मण, तब तक बाबा कहते और कैसे समझेंगे ज्ञान की बातें। इसलिए बाबा किसको समझाते? अपने बच्चों से ही बात करते, उनको समझाते। इस पुरुषोत्तम संगम पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पदवी पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो, ये है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, तो बाबा कहते खुशी से जाना चाहिए। परंतु अभी ये ज्ञान मिला है कि आत्मा क्या है? पतित है ना। खुशी से जाना चाहिए, घर भी है सुख धाम में भी, लेकिन अभी क्या ज्ञान मिला कि आत्मा क्या है? पतित है। आत्मा के पंख टूट गए। कैसे टूटे? विकारों से टूट गए। माया रावण ने पंख भी काट दिए, दिखाते ना, जटायु के पंख काट दिए, उड़ नहीं सका। बाबा कहते आत्मा के पंख जो पवित्रता के हैं वो टूट गए, है ना। बिना पंखों के आत्मा उड़े कैसे? माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। तो फिर क्या करे? तो बाबा कहते पावन जरूर बनना है। वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब आपे ही वापस नहीं जा सकते। सबको पार्ट बजाना ही है। नहीं, परमधाम से तो आ गए, लेकिन आके वापस पतित आत्मा जा नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं पार्ट तो सबको बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है हम बहुत ऊंच कुल के हैं। कितने ऊंच कुल के हैं? कितनी पूजा होती है देखो, किसकी? देवताओं की। तो बाबा कहते हैं अभी हमको फिर से ऊंच डिनाइस्टी का राज्य भाग्य मिलता है, फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहां मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो। बाप ने अपना भी परिचय दिया है। रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्मा अभिमानी बनना पड़े, आत्मा को ही पवित्र बनना है। तो बाप ने कहा है बस मुझ एक को ही याद करो और कोई भी याद ना करो, और किसी को याद नहीं करना है, क्योंकि आत्मा को पवित्र बनना है तो उसके लिए सिर्फ बाबा को याद करना है। किस किस को याद करते? बाबा कहते हैं धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था नहीं पा सकेंगे, है ना। उसी में बुद्धि फंसी रह जाएगी। अंतमते सो गति, पता थोड़ी अंत समय कौन सा समय आ जाएगा बाबा, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर इन सब चीजों में बुद्धि गई तो अवस्था कर्मातीत बनेगी नहीं, फिर पदवी कम हो जाएगी और दूसरा घाटा क्या पड़ेगा? फिर पदवी भी कम हो जाएगी और फिर सजाएं भी खानी पड़ेगी। अभी हम आत्मा लौटने वाली है, लौटने का समय आ गया। बाबा कहते हैं लौटने वाली है तो पावन बनकर ही लौटना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों याद नहीं करेंगे? जो हमारे विकर्म विनाश हो जाए, है ना। खुशी से याद करेंगे तो क्या होगा? विकर्म विनाश हो जाए। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से फिर तीर लगेगा। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है। क्यों?
सुबह सुबह ही विचार सागर मंथन बाबा कहते अच्छा होता है, क्यों? फ्रेश होती है। बुद्धि बाबा कहते अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय होती है। गीत है राम सुमिर प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे, राम सुमिर प्रभात मोरे मन। अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। सत्युग में तो राम को सिमरते नहीं, ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, इस समय ही कहते ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे, है ना। ईश्वर सद्बुद्धि थी, तो ईश्वर बुद्धि को अच्छा करे। बाबा कहते इसी समय कहते, सत्युग में थोड़ी कहेंगे, वहां तो बुद्धि पहले सबकी स्वच्छ है। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है, तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था, तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था ये सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, जो खत्म होने वाली है, तुम उनको याद क्यों करते हो? मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पति दुनिया से छुड़ाए, पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते। कितने थोड़े होंगे? 9 लाख। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना, महाकाल को बुलाते कि आओ आकर हमें ले चलो। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में फिर मेहनत लगती है ना। भक्ति की भी बाबा कहते आधा कल्प की आदत पड़ी है ना, तो फिर छोड़ने में मेहनत लगती है। ये भी ड्रामा में नोंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, फिर विनाश हो जाएगा। बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर उसके बाद विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं खाए कहाँ से। अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख से मरेंगे। ये नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा? नहीं, कुदरती आपदाएं भी बाबा कहते होनी ही है, और लड़ाई लगेगी तो फिर अनाज कहाँ से आएगा? लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है वो सब निकालेंगे। कौन सा सामान निकालेंगे? हाँ, बॉम्ब आदि जो भी बनाए हुए विनाशी चीजें। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेगी, है ना। एक तरफ वो चीजें भी निकलेंगी, दूसरा बाबा कहता है कुदरती आपदाएं भी फिर विनाश में मदद करेंगी। उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है, सांवरे से गोरा बनना है। काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब बाप खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर पार्ट बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। ठिकाना आत्माओं का एक ही है, कहाँ पे? परम धाम। फिर वहां से बाबा कहते यहाँ आते हो सृष्टि में, तो फिर राम राज्य और फिर उसके बाद रावण राज्य। अब बाबा ने बताया कि पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूं अंत में। जब बच्चे बुलाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है
मिरवा मौत मुलू का शिकार। लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वो खुशी हो नहीं सकती। विनाश के टाइम में एक तरफ बाबा कहते हाहाकार मचा होगा, लेकिन गायन क्या बताया, मिरवा मौत मलू का शिकार, है ना। शिकारी को तो खुशी है, तो बाबा कहता आपको क्या खुशी होगी कि अब नई दुनिया आई क्या, दुखों की दुनिया खत्म हो रही है, फिर घर जाएंगे, फिर नई राजधानी में आएंगे। लेकिन बाबा कहता है जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर उनको खुशी भी नहीं हो सकती। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको ये शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियां। कौन बैठे सब? शिव शक्तियां। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। शिव बाबा के बच्चे हो आत्मा रूप में, भाई भाई, और ब्रह्मा के बच्चे बन गए अभी, तब हुए भाई बहन। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, है ना। ब्रह्मा कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। जितने भी धर्म पिता हैं, धर्म पिताओं का भी कौन हुआ? अलौकिक पिता। सृष्टि किसके द्वारा रची? ब्रह्मा द्वारा। इसलिए बाबा कहते हैं उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाप आत्मा को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने ये शरीर से फलाने आत्मा के शरीर को मारा, है ना। तो किसी को मारेगा भी तो आत्मा कैसे मारेगी? शरीर द्वारा। तो आत्मा बाबा कहते कहेगी कि फलाने के शरीर को मारा इस शरीर द्वारा। बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा ये भूल गए, है ना। लिखते हैं बाबा को अपनी भूलें, तो कैसे कि हम आत्मा ने भूल की, लेकिन इस शरीर द्वारा। मेहनत है ना, आत्माभिमानी बनने में मेहनत है। बाबा कहते हैं इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है। बॉम्बे में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं, तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो, है ना। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े और साथ में क्या करते रहो? बाबा की महिमा। बाबा कमाल है आपकी, क्या महिमा करनी। वो बाबा सिखाते ना, बाबा से कैसी बातें करनी है, लौकिक में तो सिखाते नहीं। तो बाबा कहते कहो कि बाबा कमाल है आपकी, देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती है। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वो कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा ने खुद ही क्या बताया कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, कि अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तुम भी नहीं जानते थे, अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो। तो ये भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से, बाबा को याद करने से क्या होगा? बाबा कहते हैं तुमको बहुत खुशी होगी, विकर्म विनाश होंगे, हल्के होंगे, खुशी रहेगी। बाबा कहते बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे। खुद आत्माभिमानी होंगे तो बाबा कहते आत्मा को ही देखते रहेंगे, फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती। तो बाबा कहते अशरीरी भाव बन जाओ, फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते नहीं। शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना किसको है? देखना है आत्मा को। हम आत्मा हैं, हमने ये पाठ बजाया। हम आत्मा हैं, हमने ये पाठ बजाया है।
अब बाप ने कहा है अशरीरी भव, दो बार वरदान दे दिया, अशरीरी भव, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। बाबा को याद करने से पाप कटेंगे और साथ में कमाई जमा होगी। बाबा के तो उसके लिए क्या है, सवेरे का समय बहुत अच्छा है, कमाई जमा करने का सुबह का समय बहुत अच्छा है। सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखो भी नहीं, बाबा के सिवा और किसी को भी नहीं देखो। बाकी ये लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट, देखना किसको है, बाबा को। हाँ, लक्ष्मी नारायण है तो ये हमारा लक्ष्य है, ऐसा हमें बनना, बाबा बना रहे। मन मना भाव मध्य जी भाव, इसका अर्थ कोई नहीं जानते, है ना। मन मना भाव माना, हाँ, मन ही मन बाबा को याद करना, आत्म अभिमानी हो जाओ, बाबा कहते मुझे याद करो। और मध्य जी भाव विष्णुपुरी को, स्वर्ग को याद करो। तुम समझा सकते हो, भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। प्रवृत्ति मार्ग माना गृहस्थियों के लिए। वो निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे, घर बार छोड़ के ही चले जाते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। आगे तो ये भी सतो प्रधान थे, संत महात्माएं, बाबा कहते साधु सन्यासी, पहले वो भी क्या थे, सतो प्रधान थे। उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था, शहर से दूर होते थे, कुटिया बना करके, तो जहां भी रहते थे सब कुछ लोग अपने आप उन तक पहुंचाते थे, उनकी आवश्यकता की चीजें। तो बाबा कहते हैं अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उनके पास कुछ पहुंचता नहीं है, भक्तों की श्रद्धा नहीं रही। इसी कारण अब धंधे में लग गए हैं। कौन लगे धंधे में, हाँ, बाबा कहते पहले रहते थे, तपस्या करते थे ना, घर बार छोड़ते थे, किस लिए, तपस्या करने के लिए, है ना, भगवान को पाने के लिए, मुक्ति के लिए, जो भी उनका लक्ष्य था। तो बाबा कहते अब सब क्या बन गए इस समय, तमो प्रधान। तो तमो प्रधान होने के कारण लोगों की भी उनके प्रति वो श्रद्धा अब नहीं रही, इसलिए बाबा कहते अब धंधे में लग गए। करोड़पति पद्मपति है, साधु महात्मा भी इस समय क्या है, करोड़पति पद्मपति है। अब ये तो सब खत्म होने वाला है, ये सब स्थूल चीजें, ये सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि इस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वहां तो सब कुछ नया होगा, अनाज भी नया, नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। अभी तो जमीन सड़ गई है तो अनाज भी पूरा नहीं निकलता है, वहां तो सारी जमीन भी तुम्हारी और सागर भी तुम्हारा रहता है। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते हैं, कहाँ पे, कितना बाबा कहता शुद्ध भोजन खाते हैं, और यहाँ यहाँ क्या खाते हैं, खाते हो, जानवर खाते हैं। बाबा कहते यहाँ तो देखो जानवरों को भी पका कर खा लेते हैं, देवताएं थोड़े ऐसा भोजन स्वीकार करेंगे, नहीं। बाबा कहते यहाँ तो देखो क्या बन गए, है ना, जानवरों को भी पका कर खा लेते हैं, वहां तो ऐसी बातें ही नहीं। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। करते बाबा का शुक्रिया कितनी बार, दिन में, नहीं, हर बात के लिए जितना हो सारे दिन में बाबा का शुक्रिया करते रहो। जितना शुक्रिया करेंगे उतना हमें ही फायदा है ना। तो बाबा कहते कितना बाबा का शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाप को जानते हो और फिर
औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है मैं साधारण बूढ़ेपन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, ये भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। ये सब है धारण करने की बातें। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते, अच्छी रीति नोट करते धारण करके औरों को सुनाते। सुनने से बहुत मजा आता है क्योंकि अब सहारा मिला है। तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए ही कहते भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, नहीं, भ्रुकुटी में कौन है? आत्मा। परंतु आत्मा चमकती है, आत्मा भाई भाई है। तब कहते हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धि सब भाई भाई, नहीं, हिंदू चीनी भाई भाई, क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो भाई भाई किस नाते बताए? आत्मा के नाते भाई भाई। परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए, कितना आपस में प्यार होना चाहिए। बाबा कहते सतयुग में जानवरों का भी आपस में लव है। गाय शेरे घाट पानी पीते, कितना स्नेह प्यार जहाँ जानवरों में होगा, मनुष्य कितने प्यार से रहते होंगे। तो आपस में बाबा कहते हैं आपस में क्या होना चाहिए? हाँ, इतना बाबा कहते प्यार होना चाहिए। तुम भाई भाई हो, कितना लव होना चाहिए। परंतु कितना बाबा कहते प्यार होना चाहिए। जानवरों का भी मिसाल दे दिया, सतयुग में तो जानवरों का भी प्यार होता है और यहाँ बाबा कहते है ना। परंतु क्या हो गया? दे अभिमान में आने से एक दो को क्या करते हैं? फिर मारते हैं। एक दो से बाबा कहते हैं बहुत तंग हो जाते है ना। ये भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं, इससे मैं परेशान, उससे परेशान। बाबा कहते एक दो से क्या होते हैं? तंग हो जाते हैं जब दे अभिमान में आते हैं। फिर जब तंग हो जाएंगे तो क्या करेंगे? मैं तंग हूं इनसे, क्या करेंगे? फिर छोड़ देंगे। बाबा कहते फिर एक दो की गिलानी करते। आपको पता है इसने ऐसा किया, आपको पता है ये ऐसा है। बाबा कहते फिर एक दो की गिलानी करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत खीर खंड होकर रहना चाहिए, है ना। खीर कैसे होती है? खीर खंड, दूध चीनी कैसे होती है? मिक्स मीठा। तो बहुत बाबा कहते इतना मीठा होकर चलना चाहिए। इस समय तुम ये जो पुरुषार्थ करते हो, 21 जन्म क्षीर खंड होकर चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए, मुख से कुछ उल्टा अक्षर निकल जाए तो क्या करेंगे? निकल जाता है, क्या करें फिर? बाबा को बताएंगे ना। हाँ, माफी मांगेंगे। माफी मांगेंगे। किससे मांगेंगे माफी? बाबा से। तो दिल तो आपका दुखाया मैंने, उससे भी मांगेंगे ना। तो बाबा कहते मुख से कुछ ऐसा उल्टा अक्षर निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी। तुरंत बाबा कहते सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है। सामने वाले ने अगर दिया है दुख, उल्टा सुल्टा कहा है, उसको बाबा नहीं पढ़ा रहे। लेकिन अगर हमसे ऐसे निकल जाए कुछ, बाबा कहते तुरंत उसकी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमें बाबा का क्या फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है ना, सुखदाई बन करके रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार। कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। तो पुलिस वाला है, कोई बाबा का बच्चा हो तो मुजरिम से गुनाह कबूल करने के लिए उसको अगर डंडा भी लगाना पड़े तो वो ड्यूटी है उसकी, है ना। जैसे कोई किसी को मार देता है, अब जज उसको फांसी की सजा सुनाता है। अब जिसको फांसी की सजा सुनाई वो भी मरा, है ना।
जज ने कहा ना इसको फांसी दे दो, जज को उसके क्या मिलते हैं? जज को नहीं सज़ा मिलती है उसके बदले में, जज को तनख्वाह मिल रही है, पैसे मिलते हैं उसके जगह। लेकिन किसी मुजरिम ने ऐसे किसी को मार दिया तो उसको फांसी हो जाती है। ऐसे बाबा कहते हैं कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है। हाँ, कोई पुलिस में है तो बाबा जानते हैं कि उनको थोड़ा सख्ती से पेश आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। मिलिट्री में भी कई बाबा के बच्चे तो उनको लड़ाई भी करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ माँ मेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। बाबा आप आशीर्वाद करो ऐसा हो जाए, बाबा कहते इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। टीचर का भी आशीर्वाद नहीं करते, क्या करते? टीचर पढ़ाते हैं, है ना। बाकी आशीर्वाद किस पे करनी है? अपने पे। टीचर तो पढ़ाते हैं, जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं ऐसी पदवी पाते हैं। इसमें भी ऐसा है, अपना रजिस्टर आप ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं, है ना। पोता मेल बाबा कहते हैं ना, रखो तो अपना रजिस्टर आप ही देखना हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते, है ना। बात बात में नाखुश नहीं होते, हर बात में क्या रहते? राजी रहते। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा हैं, हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई है। नहीं, आत्मा भाई से क्या पूछते हैं कि इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी भी क्या नहीं देते? दुख नहीं देते। बाप तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है, उल्टा सुल्टा कभी नहीं बोलना, कभी भी ला अपने हाथ में नहीं उठाना। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना। किसी को कुछ ऐसा देखा तो बाबा कहते आगे बता दो, निमित्त बाकी काम आपका नहीं है। बहुत मीठा बनना है, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाबा कहते मेरे लाडले बच्चे कभी किसको दुख नहीं देना। ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुल्टी भूलें करते हैं। चुगली करना, रीस करना, हसद करना, ये भी विकर्म है। बहुत है। बाबा कहते ऐसे उल्टी सुल्टी भूले करते हैं, रोज ये करते हैं और पता ही नहीं चलता कि भूले हो रही है। नहीं सोचते हमने किसी को दुख थोड़ी दिया, चुगली तुम्हारी है। तो जब उसको घूम फिर के उस तक बात पहुंचेगी, कई गुना होकर और भी तो अपनी तरफ से ऐड करेंगे ना उसमें बातें, फिर तब नहीं दुख होगा उसको। तो बाबा कहते हैं बहुत ऐसे करते हैं, उल्टी सुल्टे भूले करते हैं। कौन सी? चुगली करना, रीस करना, हसद करना। बाबा कहते हैं भी विकर्म है। बाबा कहते जो अच्छा वफादार सर्वसेबुल बच्चा होगा वो हमको जरूर मीठा लगेगा, उनको पुचकार भी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, है ना। बार बार से कहेंगे बाबा हाँ मेरा बच्चा है, लेकिन बाबा कहते हैं वो पुचकार तो नहीं मिलेगी। फिर कहते हैं इनकी पास खातिरी होती है, भाई इसका इनका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इनकी ज़्यादा खातिरी होती है। खातिरी किस आधार पे होती है? बाबा का तो आज्ञाकारी बच्चा है ना, बाप का, बाप के दिल पर चढ़ा होगा। ये बड़ा आदमी है,
ऐसे बहुत नुकसान करते हैं। सोचते हैं बड़ा आदमी है फलाना, फलाने के पास ऐसी चीज़ है या कुछ भी, इसलिए इसकी महिमा होती है, हमारी तो होती नहीं है ना। बाबा कहते हैं बाबा के दिल पर जो चढ़ेगा, कौन चढ़ेगा? जो आज्ञाकारी होगा, जो सबको सुख देगा, किसी को दुख नहीं देंगे। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत नुकसान करते, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते। काम खुद करते हैं उल्टा सुल्टा और दोष, हाँ, समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा के पास समाचार आते हैं कि बाबा फलाना इतने समय से आश्रम पे जाता है, आपका बच्चा बना है लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या ये नहीं छोड़ सकते? योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या बीड़ी नहीं छोड़ सकते? बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है। ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। क्या कहा बाबा ने आज? बाबा ने कहा कि शरीरी बन के मुझे याद करो। अशरीरी बनकर मुझे याद करो, तो क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे और शक्तिशाली भी बनेंगे। और बाबा ने कहा वफादार रहना, कि एक बाबा दूसरा, हाँ, एक बाबा दूसरा न कोई, वफादार बन के रहना, फरमान बरदार बन के रहना। हाँ, ईर्ष्या चुगली आदि बाबा कहते हैं ये काम नहीं करने, विकर्म होते हैं बाबा कहते। और बाबा ने कहा कि मनमाना भाव मध्य जीव, मन मना भाव मध्य जीव भाव होकर के रहना। और बाबा कहते हैं कि विक्रमादित्य बनेंगे तभी विनाश होगा ना। हाँ, तभी सतयुग में जाएंगे। बाबा बोल रहे हैं कि सुबह का टाइम जो याद करने का बहुत अच्छा होता है, सोचने हाँ। में फ्रेश होता है, मन बुद्धि फ्रेश होती है, सुबह सुबह विचार सागर मंथन होता है ना। बाकी दिन भर में तो और पंचायत बहुत होती है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ऋषि 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 है, इसको नहीं जाएगा। ब्रह्मा बाबा बाबा तो ये क्या है? ग्रेट 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 फादर। जितने भी धर्म पिता आदि हैं उनका भी अलौकिक पिता होते हैं, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। और बाबा ने कहा कि आत्मा को भाई भाई देखना ना, और देह अभिमानी। हाँ, लेकिन आत्म अभिमानी होकर के, मैं आत्मा इस शरीर को धारण करके करती हूँ। तो बाबा कहते हैं दूसरों को भी आत्मा देखना, आत्मिक दृष्टि रखनी है, जिससे मतलब आप हाँ, क्रिमिनल ख्यालात नहीं आएंगे फिर, है ना। स्त्री पुरुष है ही नहीं ना, क्या है? भाई भाई, आत्मा आत्मा है, आत्मा के नाते भाई भाई। हाँ जी, हाँ, क्षीर खंड बनकर करेंगे बाबा ने आपस में, नहीं तो बाप का शो तभी तो करेंगे, मीठे होंगे जब सुखदाई, है ना। नहीं तो आपस में बाबा कहते एक दूसरे को दुख देंगे तो फिर कौन मानेगा कि किसके बच्चे? बाप का शो क्या करेंगे फिर, है ना। और बाबा ने कहा असली धर्म हमारा परम धाम है। हाँ, अब घर चलना है, फिर वहाँ से सतयुग में आएंगे। लेकिन बाबा ने कहा वहाँ जाने के लिए क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए ना। पवित्र आत्मा ही वहाँ जा सकती है, पतित आत्मा तो वहाँ जा ना सके। उसके लिए बाबा कहते क्यों ना, आ तो गए ऑटोमेटिक नीचे उतर आए, लेकिन यहाँ आए तो फिर माया रावण ने क्या कर दिए? पंख काट दिए। पवित्रता के पंख लगेंगे तो घर जाएंगे। बाबा ने कहा कि बोल करके क्षमा मांगनी। हाँ, अगर गलती हो जाए, मुख से कुछ गलत बोल निकले, तुरंत बाबा कहते हैं उससे क्षमा मांगो, है ना। क्योंकि बाबा का फरमान क्या है कि बहुत मीठा होके रहना, खीरखंड होके रहना, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो बाबा कहते देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है, हर बात में राजी रहना, हर बात में राजी संतुष्ट रहना, हर बात। कभी भी चुगली नहीं लगानी है, हसद
रीस नहीं करनी है, किसको दुख नहीं देना है, आपस में बहुत मीठा क्षीरखंड होकर रहना है। आएगा कोई चुगली लगाने, सुननी है, लगानी तो नहीं है, थोड़ा सा सच होता बाकी हाँ। तो बाबा को तो सुननी भी नहीं है, सुनानी भी नहीं है, चुगली भी नहीं करनी है। सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करते बाबा का क्या करना है, शुक्रिया मानना है ना। जो कुछ भी दिया किसका है, बाबा का, तो बाबा का शुक्रिया करना है। बाबा कहते वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। बाबा कहते यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता, ज्ञान सुनाने का अगर मौका नहीं मिलता, तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। हर समय आप मनसा सेवा कर सकते हैं। पावरफुल और सबसे बड़ी से बड़ी सेवा कौन सी है, मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। मन की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो मनसा सेवा नहीं कर सकते। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं, है ना। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते वही नंबर 1 सेवाधारी बाबा का तो फुल मार्क्स ले सकते हैं। लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है ना, कहते हैं ना, समर्पित है। लेकिन बाबा कहते हैं आप लौकिक में रहते हैं, लेकिन लौकिक कार्य करते भी अलौकिकता का अगर अनुभव करना है तो वो क्या हुआ, सरेंडर होना। समझो वो भी समर्पित है, बुद्धि से तो समर्पित हो गया ना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइंड श्रेष्ठ मत का साधन, श्रेष्ठ मत का साधन यानी पेट्रोल हो, जिसमें जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा ना हो, है ना। विमान में पेट्रोल भी कौन सा डालेंगे, जो गाड़ी वाला वो थोड़ा डालेगा, है ना, बिल्कुल डबल रिफाइन होगा। बाबा कहते हैं विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट माइट की शुभ भावना श्रेष्ठ कामना के सहयोग की अब लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन यानी श्रेष्ठ मत का पेट्रोल हो, उसमें जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा ना हो। मन मत पर मत क्या है, किचड़ा है बाबा। अगर वो किचड़ा होगा तो विमान उड़ेगा, फिर उड़ ही नहीं सकता है, मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे। सार था मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। शांति।